हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्सन आवर क्लासेज में। दोस्तों 12th मैथ की अपन बात करते हैं और लगभग 9 क्लासें अपनी हो चुकी है। लास्ट की जो क्लास थी उसमें अपन एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिए दोस्तों। उसके जो 16 क्वेश्चन थे वो आज की जो अपनी क्लास है 10वीं क्लास, इसमें अपन एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। और एक्सरसाइज में अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को प्रोसेस क्या करना है, तो इसमें अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है या फिर तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध अपन को ज्ञात करना है दोस्तों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन को इसमें फाइंड करना है। तो अपन चलो बात करते हैं किसकी, त्रिभुज के क्षेत्रफल की। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए अपन क्या करते हैं, कैसा अपन प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं अपन। पहले यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 भाग इसका आज है 10वां। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ने पढ़ रखा है कि निर्देशांक ज्यामिति में यदि अपन को तीन बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए होते हैं, त्रिभुज के तीन ही शीर्ष होते हैं ए बी और सी। ए के अपन को x1 y1 दे दिया, बी के अपन को x2 y2 दे दिया और इसके x3 y3 अपन को दे दिया। ये निर्देशांक अपन को दिए गए हैं और फिर बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अपन क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये अपन फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये अपन लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से निर्देशांक सूत्र है। अपन इसको सारणिक में डिनोट कर सकते हैं, सारणिक में इसको अपन बना सकते हैं। कैसे अपन इसको सारणिक में बना सकते हैं, देखो थोड़ा सा इसको चेंज अपन करेंगे। तो डेल इक्वल्स टू 1/2, ये जो x है 1 ये बाहर है। ये कब आया होगा, जब y2 को अपन गुणा करे होंगे 1 से, तो y2 गुणा 1 y2 आया होगा। फिर बीच में माइनस, ये कब आया होगा, जब अपन y3 को गुणा करे होंगे, किसको, y3 को 1 से, तभी ही आया होगा। फिर चलो बात करते हैं इसकी, इसमें से अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो माइनस x2, ये y1 यानी कि माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। y1 कब आया होगा, जब अपन गुणा करे होंगे इसको 1 से। और ये y3 कब आया होगा, जब इसको गुणा करे होंगे अपन 1 से। फिर प्लस x3, ये y1 कब आया होगा, जब इसको गुणा करे होंगे अपन 1 से। और ये y2 कब आया होगा, जब इसको अपन गुणा करे होंगे 1 से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ हुआ होगा, इस प्रकार से ही कुछ मेथड लगा होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे y2 माइनस y3 है, तो y2 कब आया होगा, y2 को 1 से गुणा करो y2, फिर बीच में माइनस लगता है y3 इंटू 1 y3। सारणी का प्रसार कर रहे हैं अपन, प्रसार से ये आया होगा। और ये कब बना होगा, जब अपन सारणी को इस प्रकार से डिनोट करे होंगे 1/2। यहाँ पे मान लो अपने पास x1 है, यहाँ पे अपने पास x2 है और यहाँ पे अपने पास x3 है। ये अपने पास y1 है, ये अपने पास y2 है, ये अपने पास y3 है, यहाँ पे 1 1 1। तो अपन ने x1 लिया तो ये गया होगा, ये गया होगा, y2 गुणा होगा 1 से और y3 गुणा होगा 1 से, ये बन रहा है क्या, बिल्कुल। फिर अपन माइनस में लेते हैं, x2 लिया होगा तो ये गया होगा, ये होगा, y1 इससे गुणा होगा और y3 इससे, बिल्कुल बन रहा है। प्लस x3 अपन ने लिया तो ये गया, ये गया, ये इससे गुणा होगा y1 और y2 इससे गुणा होगा, बिल्कुल ये का यही बन रहा है। अरे अपन को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल अपना ये का यही मेथड बन रहा है। यानी कि अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल मुन्नो, त्रिभुज का क्षेत्रफल,
निर्देशांक सूत्र को अपन ने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, सारणिक में, बिल्कुल। अब इसको अपन थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं निर्देशांकों को। भाई इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, इस पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ बना दिया तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर 1/2, यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये लो, ये लगाओ आप आराम से और सारणिक का प्रसार कर दो। अपने पास क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा x1 y1 यानी कि बिंदु ए के निर्देशांक, x2 y2 यानी कि बिंदु बी के निर्देशांक, x3 y3 यानी बिंदु सी के निर्देशांक, और 1 1 1 लगाना है, प्रसार करना है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही अपन को करना है, प्रसार करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है, अपन को केवल प्रसार करके सारणिक से और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर। यदि 3 बिंदु संरेख हो तो ये तो अपन जानते हैं कि जब संरेख कोई बिंदु होते हैं तो उसके द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आता है। तो बिंदु संरेख होंगे तो डेल्टा का मान क्या आएगा, 0, अर्थात 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर में क्या चलेगा, 0। इसको 0 में भेज दो तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। यानी कि जब अपन सारणिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और वो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाता है सारणी का प्रसार करने पर, तो वो तीनों बिंदु आपस में क्या होते हैं, संरेख होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, संरेख। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन उदाहरणों की सहायता से और मजे लेते हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र अपन ने बना लिया है। सूत्र कुछ नहीं बनाया अपन ने केवल तरीका सीखा है कि सारणिक का दोस्तों प्रसार करना है बस अपन को। उदाहरण नंबर अपने पास है 17, क्योंकि 16 तक उदाहरण अपन ने कंप्लीट कर लिए और एक्सरसाइज में इसमें उदाहरण 17वां आएगा अपने पास। तो उदाहरण 17 धमाकेदार तरीके से अपन इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे। शीर्ष अपन को दे रखे हैं 3,8, फिर दे रखा है -4,2, फिर दे रखा है 5,1, ठीक है। तो इसको अपन ने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। सारणिक में इसको डिनोट कर देंगे अपन और अपना आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा बराबर 1/2, ये x1 यहाँ पे y1 यहाँ पे 1, ये x2 यहाँ पे y2 यहाँ पे 1, ये x3 यहाँ पे y3 और यहाँ पे 1। प्रसार करो, किसी के भी सापेक्ष कर दो आप, चाहे से प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करो, चाहे द्वितीय के सापेक्ष करो, चाहे तृतीय के सापेक्ष करो, चाहे आप स्तंभ के सापेक्ष करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस प्रसार होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं r1 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 1/2, ये तो बाहर है अपना, 3 को अपन ने लिया तो ये गया 2 1 कम 2 -1, फिर अपन -8 लेंगे तो ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, -4 -5, फिर अपन 1 को लेंगे तो ये गया -4 और -10। चलो दोस्तों कितना आया दिखा, डेल्टा बराबर 1/2, ये तो बाहर है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 तो 3 से गुणा किया 3 आ गया, -4 और -5 -9 हो गई, -9 को 8 से गुणा कर दिए तो +72 हो गए। फिर उसके बाद -4 और -10 -14 हो गए, 1 से गुणा किया तो -14 आ जाएंगे। सोल्व करते हैं, डेल्टा बराबर 1/2, 72 और 3 75 हो गए, -14, डेल्टा बराबर 1/2 गुणा 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, डेल्टा बराबर 61/2 वर्ग इकाई। ये मात्रक जरूर लगाएंगे क्योंकि वर्ग क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 61/2 वर्ग इकाई। इसको भाग दे के और छोटा भी लिख सकते हैं अपन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना आंसर अपने सामने है। चलो बात करते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। उदाहरण नंबर 18 करते हैं अपन, देखते हैं 18वां उदाहरण अपन को क्या बोल रहा है, उसकी भी बात अपन सुनते हैं।
उदाहरण नंबर 18 बोला गया है सारणिक का प्रयोग करके ए 1,3 बी 1,0 वो 0,0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और के का मान ज्ञात कीजिए कि यदि बिंदु डी के 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। चलो तो अपन को दो ही बिंदु दे रखे हैं दोस्तों, तीसरा बिंदु अपन को नहीं दिया है, तो तीसरे बिंदु को अपन क्या मानेंगे एक्स वाई मान लेंगे, तो एक समीकरण आ जाएगा अपने पास। ठीक है, फिर अपन को एक डी बिंदु और दिया है कि के कितना है उसका निर्देशांक के 0, तो उसको जोड़ने वाला जो त्रिभुज होता है अगर उस बिंदु को उन दोनों बिंदुओं से जोड़ेंगे अपन डी बिंदु को, तो अपने पास त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कितना आता है 3 वर्ग इकाई आता है। तो के का अपन को मान भी निकालना है। तो पहले तो अपन को दे रखा है उदाहरण 18 ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं अपन को कितने 1,3, बी बिंदु के दे रखे हैं 0,0 और सी बिंदु के अपन ने मान लिए x, y। ठीक है, तो पहले तो इसका क्षेत्रफल यानी कि समीकरण बनाना है अपन को। तो डेल्टा बराबर 1/2 1 3 1 0 0 1 x y 1। चलो प्रसार कर दो, प्रसार करने पर तो प्रसार अपन किसके सापेक्ष करें जिसमें सबसे ज्यादा जीरो यानी कि R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष कर देते हैं अपन। तो क्या आएगा भैया 1/2, इसको ले रहे हैं अपन प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1 अपन ने लिया, ये चला गया ये चला गया, ये इससे गुणा हो जाएगा y, ये इससे गुणा हो जाएगा माइनस का 3x, इसको अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/2, ये तो हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा प्लस का 3x, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, ये आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहां से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्योंकि रेखा में समीकरण ज्ञात करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 0 आएगा, डेल्टा का मान क्या आएगा 0, बराबर में 0 चल रहा है तो इसको अपन ने 0 में भेज दिया तो क्या बचा अपने पास 3x - y बराबर 0। ये रेखा का क्या है दोस्तों समीकरण आ गया है, रेखा का क्या आ गया दोस्तों ये समीकरण आ गया है 3x - y। अब क्या है कि एक बिंदु अपन को और दे रखा है डी बिंदु, और इसके द्वारा जब उसको जोड़ा जाता है इन दोनों बिंदुओं को तो त्रिभुज जो बनता है उसका क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई दे रखा है। तो क्या हो जाएगा डेल बराबर 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1 3 0 0 और के और 0 दे रखा है 1 1 1, के और 0 दे रखा है ना दोस्तों, बिल्कुल के और 0 दे रखा है, और इस डेल्टा का मान कितना दे रखा है अपन को 3, तो यहाँ पे रख देंगे अपन 3 बराबर 1/2, इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो ये माइनस का 1 अपन ने लिया, ये चला गया ये चला गया, इससे गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा तो माइनस का 3 के हो जाएगा। इस 2 को इधर भेज दिया अपन ने तो कितना हो गया ये 6 हो गया, बराबर में इसको अंदर गुणा किया तो यहाँ पे माइनस का 3 के तो प्लस का 3 के बचेगा, और के का मान निकालेंगे तो 6/3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा के का मान 2 आ जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने किया है। चलो अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, उदाहरण आप 2 उदाहरण थे दोनों अपन ने कर लिए और दोनों उदाहरण आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन देखते हैं और चलते हैं उनकी तरफ, और कोशिश यही करेंगे कि इसी क्लास में ये 4.3 है वो कंप्लीट हो जाए, अपनी कोशिश अपनी ये रहेगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं और पहले का पहला करते हैं, जिसमें ए के निर्देशांक दे रखे अपन को 1,0, बी के निर्देशांक दे रखे हैं 6,0 और सी के निर्देशांक दे रखे अपन को 4,3। चलो त्रिभुज बनाएंगे अपन, तो 1/2 1 0 1 6 0 1 4 3 1। ठीक है, R1 के सापेक्ष कर लो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल बराबर 1/2 तो बाहर है,
1 को लिया अपन ने, ये गया, ये इससे गुणा हो तो 0 हो गया, ये इससे गुणा हो तो माइनस का 3 हो गया। इसको लेंगे तो 0 कर देगा, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। प्लस का 1 लेंगे तो ये गया, ये इससे गुणा होगा तो 18, माइनस कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि 0 जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, डेल बराबर 1/2 तो बाहर है, माइनस के 3 और प्लस के 18, 18 में से 3 गए तो दोस्तों कितने बचेंगे 15। तो डेल बराबर 1/2 इंटू 15, तो डेल बराबर 15/2 वर्ग इकाई अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 15/2 वर्ग इकाई आंसर आएगा अपना। चलो इसी का दूसरा देखते हैं अपन। निर्देशांक चेंज होंगे, प्रोसेस चेंज नहीं होगा। निर्देशांक क्या दे रखी है अपन को 2,7, 1,1 और 10,8। ठीक है, चलो यहाँ से आ जाएगा डेल बराबर 1/2, 2, 7, 1, 1, 1, 1, 10, 8, 1। तो डेल बराबर 1/2, 2 लिया अपन ने, ये गया 1 माइनस 8, माइनस के 7 लिया, ये गया 1 माइनस 10, फिर प्लस का 1 लिया अपन ने, ये गया तो 8 माइनस 10। ठीक है, तो डेल बराबर 1/2 तो बाहर चल रहा है, माइनस के 7 गुणा किया तो माइनस के 14, यहाँ पे माइनस के 9, 9 को इससे गुणा किया माइनस तो प्लस के 63, 9 7 63, यहाँ पे माइनस के 2 तो माइनस के 2। ठीक है, क्या बचेगा अपने पास, डेल बराबर 1/2 तो बाहर चल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस के 16 हो गए, प्लस के कितने हैं 63, प्लस के कितने 63। तो दोस्तों 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे अपने पास, कितने बचेंगे 7। 13 में से 6 गए तो 7 बचेंगे, यहाँ पे 5 होंगे, 5 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 4, 47। नहीं, जोड़ के देख लो, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल किए 1, 4 और 1 5 और 1 6, यह आ जाएगा। तो डेल बराबर कितना आ जाएगा 47/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट का सेकंड भी हो गया है, फर्स्ट का थर्ड अपन करते हैं। क्या अपन को बोल रहा है फर्स्ट के थर्ड में, आप मजे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोसेस मैंने बता दिया है, मस्त तरीके से करना है क्वेश्चन। फर्स्ट का थर्ड अपन देखते हैं। निर्देशांक दे रखे हैं अपन को -2 -3, बी के निर्देशांक है 3,2 और सी के निर्देशांक है -1, -8। डिनोट कर देते हैं अपन पहले इसको, 1/2 -2 -3 1, 3 2 1 -1 -8 1। चलो डेल बराबर 1/2, माइनस के 2 लिया तो ये चला गया 2 प्लस के 8, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये गया तो 3 माइनस माइनस प्लस 1, फिर प्लस का 1 लेंगे, ये गया तो माइनस के 24 और माइनस माइनस प्लस के 2। ठीक है, तो डेल बराबर 1/2, ये तो बाहर है, ये हो जाएगा 10, 10 को इससे गुणा किया तो माइनस का 20, ये हो गया 4, 4 को इससे गुणा किया 12, ये हो गए माइनस के 22, इससे गुणा किया तो माइनस के 22। चलो -20 और माइनस ये 22 कितने हो गए अपने पास, डेल बराबर 1/2 तो बाहर चल रहा है, गुणा देखो -20 और माइनस ये कितने हो गए 22, माइनस के 42, -42 में से 12 गए, -42 में से 12 गए तो 30 बचेंगे अपने पास, किस में बचेंगे माइनस में। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक होता नहीं, ये कट जाएगा तो डेल बराबर माइनस के 15 वर्ग इकाई आएगा, लेकिन यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे उसको प्लस के 15 वर्ग इकाई। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, त्रिभुज का क्या किसी का भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी के साथ फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है अपन ने। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से किया है अपन ने, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। दर्शाइए कि बिंदु ए B प्लस सी, B C प्लस ए और C A प्लस बी संरेख है। चलो दर्शाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2,
बिंदु दे रखा है, ए के निर्देशांक है a, b प्लस सी, बी के निर्देशांक है b, c प्लस ए, और c के निर्देशांक है c, a प्लस बी। तो पहले अपन इसको लिख देते हैं डिटर्मिनेंट में, 1/2 a b प्लस सी 1, b c प्लस ए 1, और c a प्लस बी 1। ठीक है दोस्तों, डेल बराबर 1/2। यहाँ पे अपन संक्रिया लगाते हैं, किस में लगा रहे हैं, C1 में लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, C1 प्लस C2। तो डेल बराबर 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे c प्लस ए, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे 1 1 1। इसमें से a प्लस बी सी कॉमन ले लेते हैं, तो डेल बराबर 1/2 a प्लस बी प्लस सी अपन ने कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 1 1 हो गया, यहाँ पे b प्लस सी हो गया, यहाँ पे c प्लस ए हो गया, यहाँ पे a प्लस बी हो गया, 1 1 1 हो गया। तो C1 बराबर C2। जब दो पंक्तियाँ स्तंभों के अवयव समस्त अवयव बराबर होते हैं तो सारणी का मान कितना होता है, 0। तो इसका पूरा मान क्या आएगा, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, अतः बिंदु संरेख है। बिंदु क्या है दोस्तों, संरेख है। दूसरा क्वेश्चन भी अपन ने बना लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलो, गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है उसकी बात सुनते हैं अपन। मजे से पढ़ो दोस्तों, जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करो। प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। सब में के का मान निकालना है और सबके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ए के निर्देशांक अपने पास k, 0, बी के निर्देशांक है 4, 0, सी के निर्देशांक है 0, 2, और इसमें जो डेल है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो है 4 वर्ग इकाई। कितना है दोस्तों, 4 वर्ग इकाई दे रखा है अपन को प्रत्येक के लिए, दोनों के लिए, है ना। तो चलो k, 0, 4, 0, 0, 2 डिनोट करते हैं इसको। डेल बराबर 1/2 k, 0, 1, 4, 0, 1, 0, 2, 1। इस डेल का मान 4 दे रखा है, 1/2 अपन ने लिया, k को लिया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 0 माइनस का 2, 0 लेंगे खत्म, प्लस 1 को ले लेते हैं, ये गया, ये गया, तो 4 दूनी 8 माइनस 0। इस 2 को इधर भेज दिया, 8 हो गया, बराबर यहाँ पे माइनस का 2k बचेगा और प्लस का 8 बचेगा। इस 8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 8 माइनस 8 बराबर 2k हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 8 में से 8 गया तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2k, तो माइनस का 2k बराबर 0, k बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, k बराबर क्या आएगा अपने पास, 0 आएगा। मस्त तरीके से अपन ने सोल्व किया है। चलो बात करते हैं अपन अब इसी के सेकंड की। थर्ड का सेकंड भी अपन को दे रखा है। थर्ड के सेकंड के निर्देशांक क्या है, ए के निर्देशांक है -2, 0, बी के निर्देशांक है 0, 4 और सी के निर्देशांक है 0, k। चलो इसको डिनोट करते हैं। डेल्टा बराबर 1/2 -2, 0, 1, 0, 4, 1, 0, k 1। इसका मान 4 दे रखा है, 1/2 ऐसे कैसे, माइनस के 2 लिया तो ये चला गया, ये चला गया, 4 एकम 4 माइनस के, 0 लेंगे खत्म, प्लस का 1 ले लेते हैं, ये गया, ये गया, ये हो जाएगा 0 माइनस 0। ये भी मामला सपा है। इसको इधर भेज दिया तो कितना हो गया, 8 बराबर, इसको अंदर गुणा करेंगे माइनस के 8, इसको गुणा करेंगे प्लस के 2k। इस 8 को इधर लाएंगे तो 8 + 8 बराबर 2k, 2k बराबर 16 और ये k बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, k का मान कितना आ जाएगा, तीसरे के सेकंड में 8 आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आराम से देखो आप, मैं साइड में हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण अपन को ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 माना जाता है। समीकरण जब बनाएंगे अपन, 4th क्वेश्चन है, ए के निर्देशांक अपन को दे दिया है 1,2, बी के निर्देशांक दे दिया अपन को 3,6 और सी के अपन मान लेते हैं x, y। ठीक है, डेल बराबर 1/2, 1, 2, 1, 3, 6, 1 x, y 1। डेल बराबर क्या मानेंगे यहाँ पे 0, क्योंकि समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। समीकरण तो यहाँ पे 0 बराबर 1/2, इसको लिया 1 को, तो ये चला गया, ये चला गया, यहाँ पे 6 माइनस वाई हो जाएगा। फिर प्लस 2 को लिया अपन ने, ये चला गया, ये चला गया, तो 3 एकम 3 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का 1 लिया, तो ये चला गया, ये चला गया, तो यहाँ पे 3y माइनस 6x हो जाएगा। देखो ये 0 में चला गया, तो क्या बचा अपने पास, इसको सोल्व करेंगे तो 0 बराबर 6 माइनस वाई, इसको गुणा करेंगे तो प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3x, इसको गुणा किया तो 6 माइनस 3x, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस 6x। इसको अपन लिख सकते हैं, देखो 6 और 6 कितने हो गए 12, 3y में से 1y गया तो 2y बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे 6x और 3x माइनस के 9x हो गए, प्लस के 2y हो गए, 3 में से 1 गया तो, और प्लस के कितने हो गए 6 और 6 12, बराबर क्या चल रहा है 0। माइनस कॉमन ले लिया, इस 12 को उधर भेज दो एक बार, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का 9x माइनस का 2y माइनस के 12 बराबर 0। माइनस को उधर भेज दिया तो 9x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको भी उधर भेज दो तो 9x माइनस 2y बराबर 12। यही क्या है समीकरण, अपन रेखा का समीकरण है ये। ठीक है, तो सारणिक की सहायता से अपन ने रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया है दोस्तों। ए और बी के निर्देशांक दे रखे थे, सी के एक्स वाई मान लिए हैं। इस सारणिक का प्रसार करेंगे तो 0 आएगा अपने पास, तो 0 रख दिया, 1/2, इस 1 को लिया तो ये गया 6 एकम 6 माइनस वाई प्लस के 2 को, अरे 1 मिनट, ये माइनस का 2 लेंगे यहाँ पे, देखो बाई मिस्टेक माइनस का 2 लेंगे अपन, क्योंकि माइनस का 2 ये गया, तो 3 एकम 3 माइनस का x, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे तो इसको तो 0 भेज दिया, तो यहाँ पे 6 माइनस वाई, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा ये, और माइनस माइनस प्लस का 3x आएगा। ठीक है, बाकी ये सही है, माइनस 6 प्लस का 6 ये कट गया है, तो ये आंसर नहीं आने वाला दोस्तों, आंसर अलग आएगा। देखो यहाँ पे 3x और 6x, 6 में से 3 गया तो माइनस के 3x बचेगा, क्योंकि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है, और 3y में से 1y गया तो प्लस का 2y बचेगा बराबर 0। माइनस कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 2y बराबर 0, ये समीकरण आएगा दोस्तों। ठीक है, अपन ने लिखने में थोड़ा सा वहाँ पे माइनस नहीं लगाया था। चलो सॉल्यूशन अपन ने कर लिया है। सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन आता आना, ठीक है, गलती करके उसको स्वीकार करना सबसे बड़ा चलो उसके बाद है सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। इसमें एक और है, चौथे में एक और है, डटो भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरा भी है। ए के निर्देशांक दे रखे हैं अपन को 3,1 और बी के निर्देशांक दे रखे अपन को 9,3। चलो सी के तो एक्स वाई होंगे, अभी ज्ञात करते हैं। डेल बराबर 1/2, 3, 1, 1, 9, 3, 1 एक्स वाई 1। चलो डेल बराबर 0, तो 0 बराबर 1/2, 3 को लिया अपन ने, ये गया 3 माइनस वाई, माइनस 1 को लिया तो ये गया 9 माइनस एक्स, फिर प्लस 1 को लिया तो ये गया 9y माइनस 3x। चलो इसको तो इधर 0 में भेज दिया तो कितना आएगा, इसको गुणा किया 3 तिया 9,
माइनस 3y, इसको गुणा किया तो माइनस का 9 प्लस का x, इसको गुणा किया तो प्लस का 9y माइनस का 3x बराबर क्या है 0। देखो यहाँ पे 3x में से एक x गया तो क्या बचेगा माइनस का 2x, ठीक है। उसके बाद 9y प्लस का 3y माइनस का, तो 9y में से 3y गया तो प्लस का 6y, ठीक है। 9y में से 3y गया तो प्लस का 6y, माइनस 9 प्लस 9 कट गया, बराबर क्या बचेगा 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वो x माइनस 3y बराबर 0। इसको 0 में भेज देते हैं, x माइनस 3y बराबर 0, ये अपना समीकरण आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। जब अपन रेखा का समीकरण बनाते हैं तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 0, यानी कि सारणी का प्रसार 0 होना चाहिए। 5वां क्वेश्चन हो रहा है, इसमें सुनते हैं उसकी बात क्या बोल रहा है। यदि शीर्ष 2,6, 5,4 और k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान है। ऑप्शन दे रखे हैं 12, -2, -12, -2, 12, -2। चलो पांचवा क्वेश्चन अपन करते हैं। ए बिंदु के निर्देशांक है 2, -6, बी बिंदु के निर्देशांक है 5, 4, सी बिंदु के निर्देशांक है k, 4 और डेल्टा का जो मान है वो है 35 वर्ग इकाई, ठीक है, 35 वर्ग इकाई। चलो डेल बराबर 1/2, 2 - 6 1, 5 4 1, k 4 1। यहाँ पे डेल का मान 35 है बराबर 1/2, इसका प्रसार कर देते अपन, 2 को लिया, ये गया 4 एकम 4 -4, माइनस प्लस 6 लिया तो ये गया 5 एकम 5 माइनस के, प्लस का 1 लिया तो ये गया 5 चौका 20 -4 के। इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 70 हो जाएगा बराबर, ये कट गया तो 0 हो गया। इसको गुणा किया तो 30 माइनस का 6 के हो जाएगा, प्लस इसको गुणा किया तो 20 माइनस का 4 के हो जाएगा। 70 बराबर 30 और 20 50 हो गए, और -6 और -4 माइनस के 10 के हो गए। 50 को इधर भेजा तो माइनस के 50 हो गए, माइनस का 10 के है ही। 20 में से वो 70 में से 50 गए तो कितने बचेंगे 20 बराबर माइनस के 10 के, 10 से 20 कटा 2 बार तो k बराबर 2 आ जाएगा। k के साथ माइनस है, माइनस को उधर भेज दो तो माइनस के 2 इसके आंसर आएंगे। k बराबर कितना आएगा दोस्तों, माइनस के 2 आएंगे, अर्थात ऑप्शन बी अपना सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है 4.3 वो कंप्लीट हो गई दोस्तों। अपन ने उदाहरण भी कर लिए, अपन ने क्वेश्चन भी कर लिए एक ही क्लास में। मिलेंगे अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और हार्डवर्क करते रहो दोस्तों। एग्जाम लगेगी तो आपको प्रैक्टिस प्रिपेयर मस्त तरीके से करनी है। मोज लो एक्सरसाइज की, अच्छे से पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।